हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है, इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी, सभी हम ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद डेफिनेशन। डेफिनेशन से पहले मैं आपको बताऊंगा एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता क्या है एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस होता क्या है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता क्या है, एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो ल्यूमन होता है ब्लड वेसल का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ल्यूमन क्या होता है, यानी कि अगर ये ब्लड वेसल है, ये इसका ल्यूमन है, ये नॉर्मल है, ठीक है, आप ये डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ यह नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है इसके अंदर, बट यहाँ पर क्या हुआ है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट क्या हुआ है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, या प्लेटलेट हो सकता है, या कैल्शियम हो सकता है, यानी कि इनर मोस्ट लेयर जो ब्लड वेसल्स की होती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है कोलेस्ट्रॉल, प्लेटलेट, कैल्शियम, जिसकी वजह से जो ल्यूमन होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो नैरो हो जाती है एंड प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती। ठीक है, ये हो गया एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ठीक है, ये भी एक क्लिनिकल कंडीशन है, इसमें भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ब्लड वेसल्स का ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल डिक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ पर क्या हो जाती है, हार्डनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि जितने भी वॉल्स होते हैं ब्लड वेसल की, जितनी भी लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है एंड प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती। ठीक है, ये हो गया आर्टियोस्क्लेरोसिस एंड एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या सीएडी हम इसको बोलते हैं, या सीएचडी, कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, तो ये भी क्या है, इट इज अ क्लिनिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और प्लेटलेट। यानी कि यहां पर क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई करती है किसको, हार्ट को, ठीक है, तो वहां पर क्या आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाते हैं, या ब्लड वेसल क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी क्या होते हैं, नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट को नहीं मिलती है, हमारे हार्ट के मसल्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, यानी कि जो मायोकार्डियम लेयर होती है, ठीक है, मिडल लेयर ऑफ हार्ट होती है, मस्कुलर लेयर बोलते हैं हम इसको। हार्ट के तीन लेयर्स होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम क्या होता है, मिडल लेयर होती है, एंड एंडोकार्डियम क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, पेरिकार्डियम जो होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, मायोकार्डियम क्या होता है, मस्कुलर होती है, ठीक है, कंट्रैक्शन करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, एंड एंडोकार्डियम क्या करती है, स्मूथली ब्लड को फ्लो करते हैं इनटू ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मायोकार्डियम होती है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, यानी कि हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, चेस्ट पेन होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना। और यहाँ पर क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, ठीक है, या हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारे हार्ट के मसल्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, यानी कि मायोकार्डियम लेयर को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, उसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हार्ट, हमारा हार्ट है, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड कोरोनरी आर्टरी है, नॉर्मली ब्लड फ्लो होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, नैरोइंग हुई है, यहाँ पर क्या हुआ है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुए हैं, या फैट डिपॉजिट हुआ है, या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, या कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये नैरो हो गया है। ठीक है, आप ये देख सकते हो डायग्राम के अंदर, तो नैरो ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट को प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी और हमारा ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। ये जो ब्लॉकेज हुई है यहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हुई है, दिस इज कॉल्ड द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्योंकि यहाँ पर जो कोरोनरी आर्टरी होती है इसके अंदर ब्लॉकेज होगी। ठीक है, दैट इज द सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कौन से कॉजेज हैं यहाँ पे, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। सेकंड क्या है,
लो HDL कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। मैं आपको बताता हूं, जो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। इनका काम क्या होता है, यानी कि फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल को लिवर से लेके जाना कहां पर, ब्लड वेसल्स तक, हार्ट तक। यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कहां पे करते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर, हार्ट के अंदर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। एंड जो HDL होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये हार्ट से, आर्टरी से फैट को, कोलेस्ट्रॉल को लेके आते हैं कहां पे, लिवर के अंदर। यानी कि ये आर्टरीज को कोलेस्ट्रॉल फ्री रखते हैं, ठीक है, हार्ट को कोलेस्ट्रॉल फ्री रखता है। कौन सा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अगर ज्यादा LDL होगा तब भी क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी। या अगर लो HDL हो गया तब भी क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी। नेक्स्ट क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। अगर कंटिन्यूअसली हाई ब्लड प्रेशर होता है तब भी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से, ठीक है, या डायबिटी मेलाइटिस की वजह से, ठीक है। डायबिटी मेलाइटिस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होते हैं, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ठीक है, रेटिनोपैथी, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटी मेलाइटिस के। हार्ट डिजीज के कंडीशंस भी, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी की पेटेंसी नॉर्मल नहीं रहती है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, ठीक है, आप पता नहीं कौन कौन सी बातें सोचते रहते हो माइंड में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि आप बस खाना पीना, फैटी चीजें खाना, ठीक है, और बैठ जाते हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, अपने हेल्थ का कोई मेंटेन नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, हमें ये चेंज करना चाहिए। अनहेल्दी डाइट खाते हो, जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, हेल्दी डाइट नहीं खा पाते, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। या एक्सेसिव अल्कोहल आप पीते हो, ज्यादा अल्कोहल पीने से भी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, ठीक है। ये हो गए कॉजेज। ये क्या है, मॉडिफाइड कॉजेज, यानी जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, दो ऐसे कॉजेज हैं। सबसे पहले क्या है, एज एंड फैमिली हिस्ट्री। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉडिफाइड। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि एज, अगर मैन में मोर देन 45 ईयर्स एज होती है, उनको चांसेस होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के। एंड फीमेल के अंदर 55 ईयर्स से ज्यादा। अगर फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट डिजीज की, तब भी क्या हो सकता है, ऑफस्प्रिंग में, आने वाली नस्ल में, ठीक है, वहां पर हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गए कॉजेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं। सबसे पहले ड्यू टू रिस्क फैक्टर, कोई भी रिस्क फैक्टर, जैसे स्मोकिंग हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया। यहाँ पर हमने क्या लिया है, कोलेस्ट्रॉल लिया है। अब यही कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है कहाँ पे, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। यानी कि जो ब्लड वेसल होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, वो एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, और वहां पे इरिटेशन होते हैं, एंड कॉज क्या करवाते हैं, पॉलिफरेशन कॉज करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, WBCs माइग्रेट होते हैं, यानी कि वहां पर इरिटेशन हो गई है, उनको लग रहा है इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो WBCs आने लगते हैं वहां पे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं। एंड जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं, वहां पर क्या होती आती है, डैमेज हो जाती है एंडोथेलियल लेयर, यानी कि इनर मोस्ट लेयर जो है ब्लड वेसल्स की, वो क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है। जब वो डैमेज होने लगेगी, इंजरी होगी है वहां पे, तो वहां पर क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एंड डिपॉजिट होने लगते हैं कहां पे, इसी इंजुरी साइट पे। यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है, ठीक है, तो वहां पर क्या बनाते हैं, वो प्लेटलेट प्लूक फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि बहुत सारे प्लेटलेट्स एक ही जगह डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, जो कैल्शियम होता है वो भी इसके साथ डिपॉजिट होने लगता है ब्लड के अंदर, ठीक है, कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, वो कैल्शियम क्या होता है, वो भी प्लेटलेट्स के साथ डिपॉजिट होने लगता है, वहीं पे जमा होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेरो हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती, एंड उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम, यानी कि जो हार्ट के लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता, ठीक है, एंड हमें प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, ठीक है। ये होगी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब हम बात करते हैं
सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यहाँ पर कौन कौन से सिम्टम्स हमें शो होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट, प्रेशर फील होता है, ठीक है। स्नीज जब हम करते हैं तब ज्यादा चेस्ट पेन होने लगती है, हेवीनेस लगता है हमें चेस्ट पे, ठीक है। और ये जो पेन होती है ये रेडिएट हो जाती है, जैसे लेफ्ट साइड में हार्ट है, ठीक है, तो वैसे हार्ट सेंटर में होता है, बट उसका जो एपेक्स होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लेफ्ट साइड का एरिया होता है, ठीक है, जैसे लेफ्ट आर्म होती है, लेफ्ट नेक होती है, जॉ होता है एंड बैक, ये पूरा पूरा पेन हो जाता है, रेडिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ठीक है, फटीग होगा, हार्ट पल्पिटेशन हो जाएगी, डिजीनेस हो जाएगा, ठीक है, एंड लाइट हेडीनेस हो जाएगा। ये लाइट हेडीनेस क्या होता है कि लाइट हेडेक हो जाएगा, यानी कि हमें बहुत तेज हेडेक होगा, एंड हेडेक के साथ साथ हमारा सर जो है वो चकराने लगेगा, दैट्स कॉल्ड लाइट हेडीनेस या लाइट हेडेक बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसमें हम शो करते हैं इश्चीमिया तो नहीं है, ठीक है, या इन्फेक्शन पैटर्न तो नहीं है कुछ, ठीक है, वो हम पैटर्न चेक करते हैं ईसीजी के अंदर। स्ट्रेस टेस्ट चेक करते हैं, ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम करते हैं, 2D इकोकार्डियोग्राम करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें पता चल जाती है एबनॉर्मलिटी ऑफ वॉल्स मोशन, यानी कि जो हार्ट के वॉल्स हैं इनकी एबनॉर्मलिटी, वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं वो हमें पता चलता है, ठीक है। सीटी ऑफ कोरोनरी एंजियोग्राफी, यानी कि सीटी स्कैन करते हैं किसका, कोरोनरी एंजियोग्राफी का, ठीक है। वहां पर डिटेक्ट करते हैं प्लूग है, न्यूरोनेस है, क्या हुआ है, कितना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिससे कंफर्म होता है पेशेंट को क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है। यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हम कार्डियक कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं, या फीमोरल आर्टरी के थ्रू या रेडियल आर्टरी के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरी के थ्रू ये जो कैथेटर होता है ये कहाँ पर पहुंचता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर पहुंचता है, एंड वहां पर विजुअलाइजेशन करता है किसकी, कोरोनरी आर्टरी की, कहाँ पे ब्लॉकेज हुई है, कहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुआ है, या कोलेस्ट्रॉल प्लग फॉर्मेशन हुआ है, या कैल्शियम प्लग फॉर्मेशन हुआ है, या कहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, और कितनी ब्लॉकेज हुआ है, कितनी सीवेरिटी है, ठीक है। सारा डिटेल में हमें इस टेस्ट से पता चलता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। इससे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। ये हो गए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले हेल्दी डाइट देना है, यानी कि लो फैट डाइट देना है, ठीक है। हाई फाइब्रिक डाइट देनी है पेशेंट को, फ्रूट्स देने, वेजिटेबल्स देने, ठीक है, ताकि वो हेल्दी रहे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज करवानी है, डेली करवानी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवानी है, ठीक है। स्मोकिंग बंद, अल्कोहल बंद बिल्कुल। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, यहाँ पे हमें पता करना है कि प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है, ठीक है। उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि वो टेंशन ना ले, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। यहाँ पे क्या करना है, वेट कंट्रोल करना है, यानी कि जो ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करना है, बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें वेट कंट्रोल कराना है पेशेंट का। अब हम बात करेंगे मेडिकेशंस की। अब यहाँ पर कौन कौन सी मेडिकेशंस जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, यानी कि यहाँ पर हम एस्पिरिन देते हैं। उससे क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि ताकि क्लॉट ना बने, वो क्लॉट हमारे कोरोनरी आर्टरी के अंदर फंस गया तो ब्लॉकेज हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या देते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेटिन्स देते हैं। इस स्टेटिन्स क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करते हैं, लो कोलेस्ट्रॉल कर देते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो इसीलिए हम क्या देते हैं, यहाँ पर स्टेटिन्स देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं।
यानी कि बीटा ब्लॉकर्स देने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन डिमांड होती है हमारे हार्ट की, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है हमारे हार्ट को, ठीक है, तो ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन हमें पहुंचता है हर एक ऑर्गन को, हर एक टिश्यू को। तो ऑक्सीजन हार्ट को भी चाहिए, तो वो प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है हमारे हार्ट को, ठीक है, तब हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है हार्ट की, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड नाइट्रेट्स देते हैं यहाँ पे। नाइट्रेट्स से क्या होता है, रिलीव हो जाता है एंजाइना, यानी कि जो चेस्ट पेन होती है वो रिलीव होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या देते हैं, एसीई इनहिबिटर देते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर को, यानी कि जो हाइपरटेंशन हो रहा है यहाँ पे, उसको कंट्रोल करने के लिए हम एसीई इनहिबिटर देते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डायबिटिक कंट्रोल, यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करना, क्योंकि डायबिटिक मेलाइट्स से बहुत सारी डिजीज कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस है उसकी, उसमें क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, डायबिटीज को कंट्रोल करके रखना है, यानी कि प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है। अगर आप टेबलेट्स लेते हो, मेटफॉर्मिन होती है, ग्लिम्प्राइड होता है, ठीक है, ये प्रॉपर टाइम पे लेनी है। अगर नहीं है, जैसे इंसुलिन होता है, इंसुलिन आर होता है, इंसुलिन एन होता है, ठीक है, या मिक्सचर होता है 30/70, 50/50, 45/60, ठीक है, ये सारे मिक्सयार्ड होते हैं, ये इंसुलिन के टाइप्स होते हैं। अगर आप मेरा डायबिटीज मेलाइट्स का लेक्चर देखोगे, सबसे पहला मैंने वीडियो बनाया था डायबिटीज मेलाइट्स के ऊपर, वहां पर मैंने फुल डिटेल में बताया हुआ है डायबिटीज मेलाइट्स, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसका इंसुलिन थेरेपी, सारा कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये होगी मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब हम बात करते हैं इन्वेजिव ट्रीटमेंट, यानी कि सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड इन्वेजिव ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, पीटीसीए हम जिसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं थ्रू रेडियल आर्टरी के थ्रू या फीमोरल आर्टरी के थ्रू। एंड इसमें क्या होता है, इस कैथेटर में क्या लगा होता है, फ्लेक्सिबल ट्यूब में क्या लगा होता है, लाइट सोर्स होता है, ठीक है, एक बैलून लगा होता है इसके साथ, ठीक है। एंड जहां पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, वहां पर हम पहुंच जाते हैं, ये कैथेटर वहां पर पहुंच जाता है। एंड उसके बाद बैलून को इन्फ्लेट करते हैं। जब ये बैलून फूलता है तो ये कंप्रेस करते हैं उस साइड को, यानी कि ओपन कर देता है किसको, ब्लड वेसल को, यानी कि जिसकी वजह से वहां पे जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुई है, वो उसने क्या किया है, नैरो किया है ब्लड वेसल को। बट जब यहाँ पर बैलून आ जाता है, ठीक है, वो उसको कंप्रेस करता है साइड पे, इस प्लेटलेट को साइड पे कर देता है एंड एक रास्ता बना देता है ब्लड को चलने के लिए, ठीक है। बट इस बैलून को हम इन्फ्लेट किससे करते हैं, एनएस से, ठीक है। एनएस क्या है, नॉर्मल स्लाइन होता है, उससे एयर नहीं यहाँ पर हम फिल कर सकते। अगर बैलून फट गया तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, तो एयर एम्बोलिज्म अगर हो गया तो वहां पर क्या होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हम बैलून को इन्फ्लेट करना है किसके साथ, एनएस के साथ, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, यानी कि ये जो ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर कैथेटर पहुंचा, ठीक है, जहां पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इस बैलून को इन्फ्लेट किया, ठीक है, कंप्रेस किया पूरा इस साइड को जहां पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। उसके बाद बैलून को बाहर निकाला एंड ये देखो, ये पूरा रास्ता बन गया है, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, नॉर्मली हमारा ब्लड फ्लो हो जाएगा एंड हमारे मायोकार्डियम लेयर को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई मिल पाएगी एंड हमारा हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ट्रीटमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है, ये इन्वेजिव ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कोरोनरी स्टेंट डालते हैं, ठीक है। तो ये कोरोनरी स्टेंट क्या होता है, एक मेटेलिक मैश होता है, यानी कि एक जाली होते हैं, मेटल की बनी होती है, टाइटेनियम का बना होता है, कॉपर का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ एक बैलून होता है, एक मेटेलिक मैश होता है, यही जिसको हम बोलते हैं स्टेंट। ये भी हम एक कैथेटर के जरिए, ठीक है, रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी के थ्रू इंसर्ट करते हैं। साइड पे पहुंचा जहां पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, बैलून को इन्फ्लेट किया एनएस के साथ ही, ठीक है। उसके बाद ये जो मैश होता है मेटेरियल, ये भी इंक्रीज होता है, फूल जाता है, ठीक है। एंड ये फिक्स हो जाता है कहां पे, उस जगह पे जहां पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और उससे क्या होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, बैलून को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। एंड ये मेटेलिक मैश वहीं पे रहता है, ठीक है। उससे क्या होता है, पेटेंसी ऑफ ब्लड वेसल है, पेटेंसी ऑफ कोरोनरी आर्टरी है, वो
नॉर्मल हो जाती है, वो प्रॉपर हो जाती है। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, ये बैलून एंड मेटेलिक मैश है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर हमने इंसर्ट किया थ्रू कैथेटर के जरिए। ठीक है, यहाँ पर प्लेग फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद हमने बैलून को इन्फ्लेट किया एंड ये मेटेलिक मैश भी क्या हो गया, ओपन हो गया, खुल गया। ठीक है, एंड उसके बाद जब ये पूरा फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस बैलून को बाहर निकाल दिया एंड इस स्टैंड को वहीं पे रख दिया, जिससे क्या होगा, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट को मिलेगी। ठीक है, ये हो गया कॉर्नरी स्टैंड। अब हम बात करते हैं कॉर्नरी बाईपास सर्जरी। कॉर्नरी बाईपास सर्जरी क्या होती है? ठीक है, एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बाईपास बना देते हैं, एक दूसरा रास्ता बना देते हैं हार्ट के मसल्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई करने को। जिस मसल्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, बट उन मसल्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई करना है, हम इसीलिए क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं, यानी कि दूसरा रास्ता बनाते हैं उन मसल्स को ब्लड सप्लाई देने के लिए। और यहाँ पर हम ग्राफ्टिंग करते हैं, और ग्राफ्टिंग के लिए हमें अदर ब्लड वेसल्स चाहिए, तो हम मोस्टली कौन सी यूज करते हैं, वेनस वेन या इंटरनल मेमोरी आर्टरी। ठीक है, तो इनका हम यूज करते हैं हम बाईपास सर्जरी करने के लिए, ताकि जो ब्लड सप्लाई है हमारे मायोकार्डियम लेयर को प्रॉपरली मिले एंड हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन करे। दिस इज कॉल्ड कॉर्नरी बाईपास सर्जरी। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, बिफोर सर्जरी से पहले यहाँ पर ब्लॉकेज हुई है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको हमने जूम आउट किया है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर ये जो एक आर्टरी, न्यू आर्टरी यहाँ पे डेवलप की है हमने, यानी कि लगा दी है यहाँ पे, ये है बाईपास। नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यहाँ पर क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, या हार्ट फेलियर हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, सडन हार्ट डेथ हो सकता है। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हमारे यहाँ ब्रेन को नहीं मिल पाती, क्योंकि हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता, एंड कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है किसकी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।